हेलो एवरीवन, सी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पर आधारित है यह वीडियो और इससे पहले पार्ट 1 चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। ये पार्ट 2 है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कोई भी वीडियो में डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन तक कवर किया है और साथ में उसके साथ एनालिसिस भी है और एक क्वेश्चन के जितने डायमेंशन बन सकते थे वो मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। धर्म सभा 1829 to 30 के संस्थापक थे, तो ये थे राधाकांत देव थे। इसका पहला क्वेश्चन सही आंसर राधाकांत देव थे और राधाकांत देव ने ही धर्म सभा की स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था धर्म सभा का, इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य इन लोगों का था कि सामाजिक धार्मिक स्तर को यथास्थिति उसकी जो है पहले जैसी स्थिति जो धर्म में है वो बनी रहे। ये सती प्रथा के जो सुधार हो रहा था उसके भी विरोध में थे, यानी जो सामाजिक स्थिति हो सब कुछ ऐसे धर्म के अकॉर्डिंग है तो वो बनी रहनी चाहिए, इसलिए ये उसके समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अब इनके बारे में कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता हिंदू कॉलेज में डेरोजियो एज ए हिस्ट्री के शिक्षक के रूप में उन्होंने वहाँ पे कार्य किया था। और एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज संगठनों की भी स्थापना की थी। कौन कौन से दो संगठन? एकेडमिक एसोसिएशन, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। और इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, बंगहित सभा की स्थापना की थी, साथ ही डिबेटिंग क्लब, ऐसे संस्थानों की इन्होंने स्थापना की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेट पीसीएस में। दिल्ली कॉलेज का सही आंसर है दिल्ली कॉलेज। अब कैसे दिल्ली कॉलेज? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1792 में, ठीक है। और हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1817 में हुई थी, डेविड हेयर द्वारा की गई थी और इसमें राजा राम मोहन राय जी ने भी सहयोग किया था। मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, सैयद अहमद ने की थी इसकी स्थापना 1875 में। अगर कोई सन वगैरह में कोई कन्फ्यूज़न होगी और आप मुझे बोलने में या फिर इसमें कोई एरर होगी तो आप प्लीज़ कमेंट द्वारा मुझे बता दीजिएगा। बाकी मुझे जिन सोर्सेस से मिले हैं तो यही सन है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो ये थे बरहामजी एम मालाबारी। पारसी समाज के बारे में, पारसी सामाजिक सुधार आंदोलन में और भी बहुत इम्पोर्टेंट था जो बहुत पूछा जाता है, उसमें संस्था थी एक रहनुमाए मजदयान सभा। क्या थी? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मजदयान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। और स्थापना किसने की थी? तो उसमें शामिल जो लोग थे, व्यक्तित्व थे, वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। नौरोजी फरदोंजी और साथ में दादा भाई नौरोजी को आप सभी लोग जानते होंगे। दादा भाई
नौरोजी। और एक और नाम जुड़ता है इनसे, एस बंगाली। एस बंगाली। इसका उद्देश्य था धार्मिक क्षेत्र में जो भी विद्यमान रूढ़िवादिता है या फिर बुराइयां हैं, जैसे कि नारी शिक्षा से रिलेटेड जो भी बुराइयां थी, नहीं नारी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो उन सारी चीज़ों को जो रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त करने के लिए ये लोग प्रोत्साहित करते थे। और इसी सभा द्वारा राफ्त गुफ्तार, इसका हिंदी अनुवाद है सत्यवादी, नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था। कौन सा, ये भी इम्पोर्टेंट है, राफ्त गुफ्तार पत्रिका थी। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या है, सत्यवादी। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक इन प्रकाशन इन लोगों ने किया था, दादा भाई नौरोजी और फरदौन जी और बंगाली, एस बंगाली जी, इन लोगों ने मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका ए ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको कहा, विवेकानंद जी के लिए कहा था। और विवेकानंद जी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनका जन्म हुआ था, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1862 में। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही है। मिशन की स्थापना की थी, कब की थी, 1897 में। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो कथन है विवेकानंद जी के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप कहीं भी लिख भी सकते हैं, किसी अगर विवेकानंद जी से क्वेश्चन आता है, उनके पर्सनल व्यक्तित्व पे आता है तो वहाँ पे भी, और फिर नहीं तो वैसे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्ज़ाम में। इन्होंने कहा था, जिस एकमात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्रजन है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। यानी उनका मतलब था कि यदि कहीं पे भी पीड़ित है, कोई दुखी है, दरिद्रजन है, ऐसे देशों को अगर धार्मिक उपदेश दिया जाए तो वो उसका अपमान होगा। और वह मानते थे कि जीवन स्वयं में एक धर्म है, कर्म के द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। कर्म प्रधानता को काफ़ी बल देते थे, कर्म को काफ़ी प्रधान मानते थे। उनका मानना था कर्म करना ही देवता की पूजा है। और साथ ही मूर्ति पूजा के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा करने से क्या होता है, व्यक्ति जल्दी ईश्वर से जुड़ सकता है, आध्यात्म का विकास होता है और श्रेष्ठ, क्योंकि ये मूर्ति पूजा वो श्रेष्ठ मानते थे कि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। और शिकागो में जब धर्म सभा हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि आध्यात्मवाद एवं भौतिकतावाद के संतुलन से मानव जाति की भलाई सर्वोत्तम रूप में की जा सकती है। हालांकि विवेकानंद जी ने कभी भी कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया है, परंतु उनकी एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज भी बहुत, इसीलिए 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म दिवस वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो मानते थे कि युवा जो होते हैं वो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं और देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी अपील थी युवा पीढ़ी से कि भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें तथा भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। और वे भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये था विवेकानंद जी के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वेल्लूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, वर्ष 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है?
तो ये एमजी राणा डे को कहा जाता है। इन्होंने समाज सुधार में उधर बहुत योगदान दिया था, स्त्री शिक्षा और जो भी असमानताएं थी उसके खिलाफ थे एमजी राणा डे। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की सहायता से गोविंद राणा डे, और महादेव, इनका पूरा नाम था महादेव गोविंद राणा डे, ये नाम भी पूछा जा सकता है। एमजी राणा डे मतलब महादेव गोविंद राणा डे, गोविंद राणा डे। और इनके सहयोगी थे डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन लोगों ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया था एमजी राणा डे जी ने। और एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 39 अनुच्छेद शामिल थे। ये लिखी थी राणा डे जी ने। नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था, पूरा नाम था, मैं लिख दूँ, एक आस्तिक की धर्म में आस्था किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई है एमजी राणा डे द्वारा। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 39। साथ ही इस क्वेश्चन से जुड़ी और भी जानकारी। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से राणा डे जी ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। किसकी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसमें इन सदस्य जो थे दक्कन सोसाइटी में, और इसी को आगे जाके पूना फर्गूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। इसी सोसाइटी का आगे नाम क्या पड़ा? पूना। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फर्गूसन कॉलेज। इससे और भी लोग बहुत इम्पोर्टेंट है जो जुड़े हुए थे, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तिलक भी इससे संबंध रखते थे, गोखले और आगरकर, ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन था। तो ये आंदोलन था अहरार आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट आंदोलन था और इसकी शुरुआत हुई थी 1906 ईस्वी में बंगाल में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाए और ताकि उनको राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा जा सके, और साथ ही ब्रिटिश राज के प्रति जो उनकी स्वामी भक्ति की भावना है उसको हतोत्साहित किया जा सके। नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली, इम्पोर्टेंट आंदोलन है। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मौलाना जफ़र अली खान, हसन इमाम और नजरुल हक, इतने लोग और भी लोग थे। तो ये लोग जो थे मुख्य लोग थे उस समय इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं विवेकानंद जी के बारे में। इससे पहले के क्वेश्चन में और इससे पहले के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 to 90 किसने प्रारंभ किया था? तो इससे जो नाम जुड़ता है उनका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन
अब इस आंदोलन की कुछ पृष्ठभूमि में बता दूं क्यों शुरू हुआ था, किस लिए। इसमें था मुस्लिम समाज में धर्म सुधार के लिए इसको शुरू किया गया था 1889 में। किसके द्वारा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी द्वारा शुरू किया गया था। और यह उदार सिद्धांतों पर आधारित था। किस पर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उदार सिद्धांतों पर आधारित था। क्यों था? क्योंकि मुस्लिम समाज में ये सुधार लाने के उद्देश्य से ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि उस समय जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं और इसमें गैर मुसलमानों के प्रति जो युद्ध जिहाद की भावना थी उसको बंद करने के लिए अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमेशा चर्चा में रहता है ये विषय, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। और यह आंदोलन पंजाब के प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है, पंजाब के गुरदासपुर में, पंजाब गुरदासपुर ज़िले के। और ये जो स्थान इसका नाम था कादिया नगर, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इनकी पुस्तक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी की, इनकी पुस्तक का नाम है, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा, बराहीन ए अहमदिया। ये इम्पॉर्टेंट बुक है, बराहीन ए अहमदिया में उन्होंने अपने सिद्धांतों का, इस बुक में ही इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में इससे पिछले वीडियो में मैंने विस्तृत चर्चा की है, तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं, इससे पिछले वीडियो को भी आप जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट जी। फैबियन आंदोलन में क्या मूल बातें थी? फैबियन समाजवाद से जुड़ता है, एक फैबियन समाजवाद यानी सबको समानता का अधिकार मिले। तो इस आंदोलन में मुख्यतः यह उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकारों को, साथ ही धर्मनिरपेक्षता और मजदूरों के लिए इसमें हक की लड़ाई का प्रावधान था कि उनके लिए उनका हक मिलना चाहिए। और यह जो जुड़ा हुआ था, इनका जो झुकाव था वो थियोसॉफिकल की विचारधारा से था, क्योंकि थियोसॉफिकल में ईश्वर से जुड़ने की जो भावना थी उसको इन्होंने लिया था वहाँ से। उसमें जाति, रंग, वर्ग आदि के आधारों पर भेदभाव के थियोसॉफिकल सोसाइटी खिलाफ थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकार्ट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और थियोसॉफी वर्ड का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत से ये मतलब प्रेरित था। और 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का जो कार्यालय खोला गया था अडयार, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अडयार में कब खोला गया था कार्यालय इसका? 1882 ईस्वी में। कहाँ पे? अडयार कहाँ है? मद्रास में। और ये कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय था। और 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और 1893 में ही एनी बेसेंट जी भारत आई थी। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही। और भी जो भी इम्पोर्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन से जो भी क्वेश्चंस होंगे इम्पॉर्टेंट आए हुए या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आगामी किसी भी एग्ज़ाम में, मैं उनको अगले वीडियो में शामिल करूँगी और ऐसे ही क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगी ताकि चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएं। और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी लर्निंग हब नाम से पेज भी हम लोग का फेसबुक पेज है, तो आप उसको लाइक कर लीजिए। वहाँ पे डेली लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, संभावित हैं, वो
उस पेज पे पोस्ट किए जाते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं डेली के, वो क्वेश्चन भी उस पर पोस्ट किए जाते हैं। तो थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।